Hi children, how are you? Hope you are enjoying and also doing the work. Today we are going to start with the fifth chapter, that is the mouse. I hope you must have seen the video clips that I have sent and you must have understood what is a mouse. But still, we will go through the chapter and see all the parts that a mouse has and what are the functions a mouse do. Open page number 24. On page number 24 it's written, this is the computer's mouse. It helps us do many things. We use it to move to different parts of the screen, point at and select things, move things like icons on the screen and draw and paint on the screen. अभी बच्चों माउस क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का. जैसे कीबोर्ड माउस है, कीबोर्ड मॉनिटर है, वैसे ही माउस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इट इज मोस्टली ओवल इन शेप एंड हैज 3 buttons, लेफ्ट बटन, राइट बटन. अभी लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंड ओपन थिंग्स, whereas right button is used to show the properties. Middle button is also called scroll button. ऊपर नीचे जाने के लिए हम लोग मिडल बटन यूज करते हैं. अभी आजकल जो माउस आ रहे हैं, पहले क्या होता था, माउस जो है वो वायर के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते थे. आजकल हमको वायरलेस माउस भी मिलते हैं जिनकी वायर नहीं होती और हम दूर बैठ के भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. पार्ट्स ऑफ ए माउस. ए माउस हैज 2 buttons, द लेफ्ट बटन एंड द राइट बटन. इट मे ऑल्सो हैव ए स्क्रॉल व्हील. द स्क्रॉल व्हील इज ऑल्सो ए बटन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट्स गिवन लेफ्ट बटन स्क्रॉल व्हील और स्क्रॉल बटन और मिडल बटन राइट बटन. और किसके ऊपर रखा हुआ है ये माउस पैड. ये माउस पैड होता है, स्पेशली एक पैड होता है जिसके ऊपर हम लोग माउस रखते हैं. ठीक है. अभी इधर ये राइट हैंड साइड पे देखो, इट्स शोन हाउ टू होल्ड ए माउस. आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर, वो लेफ्ट बटन पे आएगी और ये वाली फिंगर, सेकेंड फिंगर जो है, ये राइट बटन पे आएगी. अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो आप इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन पे, इस फिंगर को मिडल बटन पे और इस फिंगर को राइट बटन पे रख सकते हो. इस फिंगर और थंब को, लास्ट फिंगर और थंब, इनको आप लोग साइड पे रखते हो माउस को ग्रिप करने के लिए, और आपका जो ये पाम है वो माउस के पाम के ऊपर आता है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन. अब माउस को यूज कैसे करना है. सबसे पहले माउस को यूज करने के लिए हमें पता कैसे चलता है कि माउस कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ. एक एरो शो होता है स्क्रीन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर. पॉइंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट पॉइंट्स एट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइकन्स, डिफरेंट इमेजेस. ठीक है. ये पॉइंट आउट करता है. अब क्या होता है कि माउस को हमें जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं माउस को, तो ये पॉइंटर भी मूव करता है. ठीक है. अब अगर जैसे यहाँ पे है माउस पॉइंटर, अब मैंने माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आना है, तो अपने माउस को मैं ऐसे मूव कर, 1 मिनट, मेरा ये माउस है. ठीक है. अपने माउस को मैं ऐसे मूव करूंगा तो ये मेरा पॉइंटर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. अंडरस्टूड. सो वी मूव द माउस ऑन समथिंग फ्लैट सच एज ए माउस पैड. आजकल के माउस पैड जरूरत नहीं पड़ती. ऑप्टिकल माउस होते हैं जिनके नीचे रेड लाइट चलती होती है. यहाँ पे इसमें नहीं चल रही लेकिन चलती होती है जब आप उसको ऑन करते हो. ठीक है. मूविंग द माउस मेक्स ए पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन. जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे पॉइंटर भी मूव होगा. ठीक है. द पॉइंटर यूजुअली लुक्स लाइक एन एरो. पॉइंटर जो है एक एरो की तरह दिखाई देता है.
इट शोज वेयर वी आर ऑन द स्क्रीन। ये हमें बताता है कि हम स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे हैं। नेक्स्ट पे चिल्ड्रन, माउस एक्शंस। माउस कौन कौन सी एक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1 इज पॉइंटिंग। पॉइंटिंग आपको बताया, जहाँ पे एरो है, एरो ये शो कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है इस आइकन की तरफ, ठीक है। वी कैन प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द थिंग्स ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग। द माउस इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि ये डिफरेंट आइकन्स की तरफ पॉइंट करता है, इसलिए हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्लिकिंग, जब हम माउस के किसी भी बटन को प्रेस करके छोड़ते हैं, एक आवाज आती है क्लिक की, सो दिस इज कॉल्ड क्लिकिंग, ठीक है। टू क्लिक मीन्स टू प्रेस द बटन एंड लेट गो राइट अवे। मतलब क्लिकिंग का मतलब है कि बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देना। द माउस बटन्स कैन बी क्लिक्ड इन डिफरेंट वेज। माउस के बटन हम अलग अलग तरीके से क्लिक कर सकते हैं। सिंगल क्लिकिंग, सिंगल क्लिकिंग का मतलब होता है एक बार क्लिक किया और छोड़ दिया, ठीक है। क्लिकिंग वंस ऑन द लेफ्ट बटन इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिकिंग। जब हम लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट क्लिकिंग। To select something on the screen, we place the pointer on it and click once. Suppose मुझे इसे सिलेक्ट करना है, मेरा पॉइंटर मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा और लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ दूंगा, तो मेरी ये वाला जो है आइकन ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, टू सिलेक्ट समथिंग ऑन द स्क्रीन we place the pointer on it and click once. Clicking a button or menu item can start an action. For example, clicking the start button opens the start menu. आप देखना बिल्कुल नीचे स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है। आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है, ठीक है। कुछ में ऐसे होता है, कुछ में ऐसे विंडो की तरह बना होता है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक आइकन ओपन हो जाएगा, मेन्यू ओपन हो जाएगा, ओके। अब आता डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग का मतलब है जल्दी जल्दी 2 बार लेफ्ट बटन को प्रेस करके छोड़ना। और डबल क्लिकिंग क्या काम करता है? इट हेल्प्स अस टू ओपन ए फाइल। किसी फाइल को ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना पड़ता है लेफ्ट बटन को, ठीक है। दिस मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट बटन ट्वाइस वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी। We double click on an icon to start an action. कोई भी एक्शन स्टार्ट करने के लिए हम डबल क्लिक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑफ ए प्रोग्राम लाइक पेंट स्टार्ट्स द प्रोग्राम। अगर आप पेंट के या म्यूजिक के, गाने के, पिक्चर किसी की भी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, मतलब के स्टार्ट हो जाएगा, ओके। क्लिकिंग ऑन ए नोटपैड फाइल ओपन्स द फाइल इन नोटपैड। और हाँ, जैसे आपको यहाँ पे है पिक्चर है कोई आपकी, ठीक है, तो आपकी वो पिक्चर व्यूअर में ओपन होगी। सपोज यहाँ पे कोई सॉन्ग है तो वो विंडो मीडिया प्लेयर में ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आइकन जो होते हैं वो शॉर्टकट्स होते हैं, अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वी हैव राइट क्लिकिंग। अब राइट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं राइट क्लिकिंग, ठीक है। टू राइट क्लिक ऑन समथिंग मीन्स टू पॉइंट एट इट एंड क्लिक द राइट बटन पर। दिस यूजुअली ओपन्स द मेन्यू। राइट बटन मोस्टली हम लोग प्रॉपर्टीज देखने के लिए या कट कॉपी पेस्ट करने के लिए ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो आपकी पिक्चर में दिया गया है, इन्होंने माई फोल्डर के पे राइट क्लिक किया तो एक मेन्यू ओपन हो गया। इस पे हम ओपन की ऑप्शन सबसे टॉप पे होती है, अगर हम आइकन पे क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक, ठीक है। फिर ऐड टू विंडो मीडिया प्लेयर लिस्ट, प्ले, ये सारी चीजें, कट कॉपी पेस्ट भी इसी में आता है। और बिल्कुल एंड में होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती हैं इस फोल्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, कितना बड़ा है, क्या है इसमें, और कब बनाया गया, इसको कब देखा गया लास्ट, सब कुछ होता है, ठीक है।
ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है घसीटते हुए किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना। माउस भी ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करता है। जैसे पहले हम रीड कर लेते हैं। द माउस इज ऑल्सो यूज टू मूव थिंग्स ऑन द स्क्रीन। दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। टू ड्रैग एन आइकन, put the pointer on it, then hold down the left button and move the mouse. The icon will move. To drop the icon at a new place, stop moving the mouse and release the button. अब ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, सपोज मेरे को इस आइकन को यहाँ पे लेके आना है, मैं अपना पॉइंटर यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, और लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूंगा और अपने आइकन को ऐसे ऐसे मूव करूंगा माउस को। अब जब पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा मेरा इस आइकन के साथ, तो मैं लेफ्ट बटन को छोड़ दूंगा, तो ये आइकन मेरा यहां से यहां पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। लास्ट वन कम्स स्क्रॉल। Everything in a file or a window does not always fit on the screen, so we see only a part. To see the rest, we have to scroll. To scroll means to slide the things on the screen. Then we can see the parts that we could not see earlier. Rolling the scroll wheel on the mouse, let us scroll up and down. Suppose आपने एक फाइल बनाई है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। आप अब पेजेस में ऊपर नीचे जाने के लिए आप लोग मिडल बटन या स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉइंग द चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज बेटा, ओके, टेक इट सीरियसली एंड अंडरस्टैंड इट। माउस पॉइंटर्स। द माउस पॉइंटर यूजुअली लुक्स लाइक एन एरो की तरह दिखाई देता है, लेकिन हम इसकी जो डिजाइन है, हम चाहते हैं कि हमारा आइकन जो है एरो ना हो, ये हो, ठीक है, ये हो, कुछ भी हो, ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज बी। अभी क्या होता है, कई बार हम ना यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल आना स्टार्ट हो जाता है, सर्कल घूम ही जाता है, घूमता रहता है। उसका मतलब होता है कि प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, काम कर रहा है कंप्यूटर, बिजी है अभी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट द कंप्यूटर, या एक डमरू सा बन के आ जाता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, हंसना नहीं। ऐसे 8 की डमरू ऐसे होता होगा, आपको तो पता ही होगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। ऐसे डमरू सा आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कहीं कंप्यूटर बिजी है। अंडरस्टूड? In some areas of the screen in programs like Notepad, the pointer looks like। अब नोटपैड या वर्ड पैड में आपका आइकन ऐसे आई की तरह दिखाई देता है। अभी आपका आइकन आई की तरह दिखाई देता है। It shows that text can be entered। इसका मतलब होता है कि हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ABC कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड और चेंज्ड इन दैट एरिया, इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम्स लाइक पेंट में क्या होता है, ये आइकन जो है प्लस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस साइन नहीं, जैसे प्लस साइन तो होता है साइड ऐसे चारों तरफ डायरेक्शन शो करता है, ऐसे शो हो जाता है, ठीक है। और इस द पॉइंटर में चेंज टू दिस व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी पिक्चर के ऊपर हम उसको लेके जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। दिस मीन्स दैट वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं कहीं भी पेंट में, स्क्रीन के ऊपर, ओके। माउस टाइप,
अभी माउस जो है वो दो तरह के आते हैं बच्चे, वन इज स्क्रॉल व्हील बॉल माउस एंड सेकंड इज ऑप्टिकल माउस। बॉल माउस में क्या होता था, सी ऑन द इमेज गिवन ऑन पेज नंबर 37, नीचे एक स्मॉल बॉल होती थी, ठीक है, और वो बॉल जब घूमती थी, जब आप माउस को मूव करते थे तो वो आपकी बॉल घूमती थी और तब आपका पॉइंटर जो है मूव करता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि बॉल बहुत जल्दी खराब हो जाती थी और माउस पैड के बिना ये चलता नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या आता है, इंफ्रारेड रेज और यूएसबी केबल साथ में लगी होती है इसके, ठीक है। इसके नीचे लाइट होती है, रेड लाइट मोस्टली आती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इस माउस में क्या था, इसको कोई माउस पैड की जरूरत नहीं थी, आप इसको कहीं पे भी रख के चला सकते हो, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं था। लेकिन पहले जब ये ऑप्टिकल माउस आया तो इट वाज हैविंग वायर। अब जो माउसेज आ रहे हैं वो है वायरलेस माउसेज, जिनकी कोई वायर नहीं होती, सिर्फ सेल डालो, ऑन करो और एक पेन ड्राइव की तरह एक apparatus होता है, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप लगा दो और आपका माउस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके कंप्यूटर के साथ और आप कोई भी काम दूर बैठ के भी कर सकते हो। कीबोर्ड में भी ऐसे है, कीबोर्ड में भी वायर्ड थे पहले, अब वायरलेस ही यूज करते हैं सभी, ठीक है। उनमें तो भी माउसेज में भी गेमिंग माउसेज भी आ गए, जिनमें आप हाई लेवल गेम्स खेल सकते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। नाउ कम्स द बैक एक्सरसाइज चिल्ड्रन, दिस फर्स्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, और उसके बाद जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने ठीक किया है कि नहीं ठीक किया। सेकेंड थिंग, यू हैव टू ड्रॉ एन इमेज ऑफ ए माउस, ये वाली बना लेना पेज नंबर 34 पे जो बनी है, ठीक है, इन योर कंप्यूटर कॉपी। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। हैव अ नाइस डे and work properly, do your work in time. Thank you children.